जय श्री कृष्ण और स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नई जज्बे के साथ। मम्मी सब्जियाँ कितनी चला दीजिएगा ना, मिला दीजिएगा ना। मेरे को अभी बीच में याद आया। और अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ खेत साइड इसलिए क्योंकि मेरे को लेना है धनिया, क्योंकि सब्जी में डालना है। इधर दिखेगा एक आध दो ठो, देखिए इधर है थोड़ा थोड़ा, ये रहा ये टमाटर का भी पौधा है। देखिए उस दिन सिम के पेड़ के वजह से, लहर की वजह से ये पपीता का पेड़ गिर गया था ना, किस तरीके से दीवार पे मम्मी लटका दी है ताकि किसी तरह बेचारा का जान बच जाए। और मैं आई हूँ धनिया के बढ़ने भी। मम्मी साग लेके गए, कितना बड़ा बड़ा साग का पत्ता है देखिए। एक आध दो ठो मिल ही जाएगा धनिया बनिया। ये गलती मत कीजिएगा कि ये धनिया नहीं। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हुई थी ना, इसी वजह से बोल रही हूँ। इधर है थोड़ा थोड़ा में तो हो ही जाएगा, कितना खाना ही बनता है। इधर एक, इधर हमको कहीं दिखा था। मेरे को ना खेत में सबसे ज्यादा ना पिल्लू से डर लगता है। पिल्लू से हो गया मोर देन इनफ है इतना। चलिए अब चलते हैं घर की ओर। धनिया लेके धनिया ले लो धनिया। मेरे में लक्षण आया है। मम्मी तो हमारा खाना बन के तैयार है। खाना की बात करूँ तो खाने में ये कल का लौकी का सब्जी है, आलू मटर का सब्जी, पता चल गया था प्याज। देखिए ये रहा आलू मटर का सब्जी। उधर बनाई हूँ रोटी, इधर बनाई हूँ साग, इधर ये गेहूं का रहता है कुछ खाने वाला अर्चना के लिए, और इधर रहा मेरा चावल। और मेरे को लग गई है जोरों की भूख। तो आज है संडे, आज थोड़ा संडे है तो आज थोड़ा मेरे बर्तन बोलती हूँ, कपड़ा धोना है, तो उसमें मेरा टाइम जाएगा। तो चलिए पहले फटाफट से खाना खाते हैं। खाना खाएगा ना मिठू? हाँ खाना खाएगा? चलो आ जाओ। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में मिलती। ये रहा खाना मेरे एचपी महोदय का। मैं तो खा ली हूँ, दीपी नहीं खाए हैं। उसको देखिए कितना बड़ा रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया। ठीक है लौकी के साथ खिलाएं अभी आप? हमको नाटक लगता है। इतना सारा रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया। इधर ड्रम में पानी भरा रहा है। फुलवन में हमें नहा ले, हम कुआं के पानी से नहाते हैं। ये कुएं पानी है, ये सब में डाल देते हैं थोड़ा सा। मर गया मम्मी। चलो हो गए देल कम ना गुड़िया सब हेंदर कंदर के पंजन नीचे गिरा था। सिम डालिएगा। मेरे घर में धान बेसाएगा, तो धान बेसाने से पहले धान को फुलाना पड़ता है। इसी वजह से इसमें पानी भर रहे हैं। अभी एक बोरा धान डाले हैं, वो भी मम्मी के चक्कर में। जबरदस्ती डालो डालो डालो, इतना भारी था। और ये सब सारा ना धान का जो जिसमें चावल नहीं आता ना, जिसे हम लोग देहात में बोलते हैं खखरी हो गया। खखरी मतलब अंदर में चावल होता ही नहीं है, तो ये है। अब उनमें मेरा धान का खेत में ना बहुत ज़्यादा ये हो गया था।
अभी और बचा ही है, अभी एक बोरा ओनली डालने हैं। तो चलिए 2 घंटे का मैं स्टडी करके अब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, वरना सारा मेरा ऐसे ही रह जाएगा कपड़ा धोने का। मैं कल परसों से सोच रही हूँ चलो आज कपड़ा धो लेती हूँ, आज धो लेती हूँ, और इसी तरीके से आज संडे आ गया। तो चलिए पहले आज ही धो लेते हैं उसके बाद ही कुछ करूँगी। अब तो खाना वाना तो खा ली हूँ, और खाना खा के मैं और मम्मी अभी दोनों मिल के गेहूँ धोएं। मम्मी बाज़ार भी चले गए, और अब मेरा काम है कपड़ा धोना। देखिए कितना सारा कपड़ा, ऊपर में ही सिर्फ मेरा कपड़ा दिख रहा है, बाकी नीचे सभी का कपड़ा। अभी इतना सारा कपड़ा धोऊंगी। संडे को ना पढ़ाई कम होता, काम ज़्यादा होता मैनेज बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। उधर मीठू को देखिए, इतना सारा गेहूं था ना, पूछिए मत और अभी इतना सारा कपड़ा धोने में ही मेरे को 2 घंटा कम से कम पक्का लगेगा। उधर अर्चना भैया का जूता साफ कर रहे हैं। तो चलिए 2 घंटे का स्टडी करके मैं छत पे थोड़ा काम वाम कर रही हूँ। अब कपड़ा धो लेती हूँ, कपड़ा धोने में मेरा 2 घंटा जाएगा, फिर नहाऊंगी, फ्रेश होंगी, इसमें टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो अभी मैं नहा के और सारा काम करके नहा वहा के अभी जस्ट धूप में आके बैठी हूँ, क्योंकि ठंडी लग रही थी ना एक तो इतना ज़्यादा नहाने में इतना ज़्यादा ठंडा लगता है ना, मेरे को पूछिए मत। और फिलहाल की बात करूँ तो धूप लग रहा है धूप बहुत ज़्यादा है। और समय की बात करूँ तो भी टाइम हो चुके 2 बज चुके हैं मतलब मेरा 2 बजे तक लगभग 6 घंटा 5.5 घंटा कंप्लीट होता है, और 2 बजे तक आज 2 ही घंटा कंप्लीट हुआ। कोई बात नहीं, संडे को हमेशा मेरा ऐसे ही होता है बट नहीं, अब ऐसे कपड़ा ना खोल के नहीं रखूँगी, प्रॉब्लम होता है, फिर संडे को नहीं पढ़ पाती हूँ। इसी वजह से आज नहाई तुरंत कपड़ा धोई। मेरा ये आदत नहीं है खोल के रखने का, बट क्या बोलूँ 2 सप्ताह से रख दी हूँ तेल माथे में लगाने के लिए। मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कभी दिखाऊंगी ना तो आप हैरान रह जाइएगा, इस कदर हो रहा है। मतलब ज़िंदगी में आज तक कभी मैं किसी का नहीं देखी हूँ, और खुद का तो कभी देखी नहीं थी। तो चलिए अब मेरे को लग गई भूख, क्या बोलूँ, आज सिर्फ खा रही हूँ पढ़ ही नहीं रही 2:30 बज गया, तो भूख लगेगा ना। इधर देखिए मैं आई, मीठू भी उड़ के आ गया। तो अब मैं आ चुकी हूँ टेबल पे, बहुत दिनों के बाद आज मैं टेबल पे आई हूँ। छत पे शाम हो चुका है, तो वहाँ गई नहीं, रूम में डीपी मूवी देख रहे या कुछ कर रहे हैं, तो मैं आ गई यहीं पे पढ़ने के लिए। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं लेक्चर 16 का थोड़ा सा बचा हुआ था, जो क्लास की थी उसका रिवीजन करना, और लेक्चर 17 का बचा हुआ था। तो लेक्चर 16 का तो हो गया, लेक्चर 17 का भी यहाँ तक हुआ, बाकी ये सब बचा हुआ है, और साथ में इधर बचा हुआ है रिवीजन करने को अच्छे से। तो इसे रिवीजन करने से पहले अब मैं चलूँगी थोड़ा सा छत पे इसलिए क्योंकि गेहूँ वगैरह घाटी हूँ, तो मेरे को वो उठाना है। तो चलिए चलते हैं पहले छत पे कि इधर कितना अंधेरा हो गया, बट इन अंधेरों के बीच में मैं आपको एक चमकता हुआ उपग्रह दिखाऊंगी, प्राकृतिक उपग्रह, जो बहुत ही आकर्षित लग रहा होगा। लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि इन पेड़ों के बीच, इस पेड़ के बीच से है, बीच में छुपा हुआ है देखिए, ये है हमारा प्राकृतिक सैटेलाइट। आप लोग नाम बता दीजिएगा और अंधेरा हो गया है, तो मेरे को आ रहा है अच्छा उठा रहा है। वैसे अंधेरे में क्या बात करूं, मैं पहले लाइट जला लेती हूँ। लाइट तो जल गया है ना मिठू। ओए गधा, गधा कटोरे कटोरे, नहीं पहले उठाते हैं गेहूँ, अभी नहीं लेंगे उसको। देखिए चंदा मामा आओ ना, भेल पूरी खाओ ना। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, तो चलिए पढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। इधर कैप गिरा हुआ है ये रहा, कुछ फ्रेश नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है। अभी मैं रिवाइज कर रही थी, रिवाइज क्या कर रही थी वो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जो जैसे विधेयक पारित होता है ना, बिल जिसे कहते हैं,
प्रारूप, कानून बनने का जो, कानून बनने से पहले वो तो विधेयक होता है ना, तो विधेयक किस स्थिति में समाप्त हो सकता है। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोकसभा विघटन हो जाता है, तो विघटन होने के बाद विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो लैप्स होगा या नहीं होगा, तो इसका रिवीजन कर रही थी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लोकसभा में जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या विधेयक लैप्स होगा। लैप्स मतलब कि क्या विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब वो विधेयक रद्द हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ना शॉर्ट में बताना चाहती हूँ और दिमाग में बांध लीजिए, जो कभी भी वैसे नहीं भूलिएगा। विधेयक ना दो ही स्थिति में समाप्त होता है। विधेयक, जब विधेयक बनता है ना तो विधेयक दो ही स्थिति में समाप्त होता है, जब लोकसभा भंग हो जाता है। तो पहला स्थिति क्या होता है, पहला स्थिति ये होता है कि विधेयक जब लोकसभा में ही लंबित हो जाए, मतलब कि विधेयक राज्यसभा से आ गया हो और लोकसभा में ही लंबित हो जाए, लोकसभा में अटक जाए, ये कंडीशन हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि लोकसभा में ही, मतलब राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में भी नहीं गया और लोकसभा में ही लंबित हो जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि विधेयक लोकसभा में पारित तो हो चुका है, विधेयक लोकसभा में पारित तो हो चुका है, बट राज्यसभा में वो लंबित हो जाए। तो सिर्फ ये दो कंडीशन ही होते हैं जब विधेयक पारित नहीं हो सकता, बाकी कोई भी कंडीशन हो विधेयक पारित होगा ही। पहला कि जब विधेयक लोकसभा में लंबित हो जाए, दूसरा कि विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए बट राज्यसभा में लंबित हो जाए। तो ये दो कंडीशन में ही विधेयक नहीं बन पाते हैं, है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है और अभी मैं नोट्स बना रही थी लोकसभा और राज्यसभा का। अरे यार देखिए क्या क्या कितना गंदा कर दिया, कहीं का, इसी वजह से तुमको ऊपर नहीं आने देते हैं। यहाँ पोटी कर दिया, अब मेरे को साफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, अलग बात है, पेज पे कर दिया। तुमसे बात नहीं करेंगे मिठू हम, जाओ। बदमाश कहीं का। आज पता नहीं मेरा कैमरा फ्रेश क्यों नहीं आ रहा, रुकिए एक जरा सा, फिर भी वैसा ही, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी यहाँ मेरा थोड़ा सा नोट्स और बचा ही था लोकसभा और राज्यसभा का। और अब टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग हो चुके हैं 7:15, देख सकते हैं। और अब मेरे को पढ़ना है नहीं, अब मेरे को खाना बनाना है। तो चलिए पहले फटाफट से खाना बनाते हैं, तुमसे बात नहीं करने वाले आज। अर्चना भी पढ़ रहे होंगे शायद। अर्चना लो, ये तो सो गए हैं। टाइमिंग कितना हुआ है, 7:15 सिर्फ हुआ है और अर्चना का नींद लग गया। क्या होगा उनका पता नहीं। तो चलिए अब पहले खाना बनाते हैं। टंकी ना कभी खत्म नहीं होता है। चलो दो, भागो यहाँ से तुम, कहीं का कुछ नहीं करेंगे। हम मीठू को बोलते भागो यहाँ से, डीपी उधर से बोलते नहीं भागेंगे तो क्या करेगी। और जब देखे कि मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आए नहीं, उधर ही रुक गए, तब बदमाश है। पता है ऐसा करते ना, मतलब क्या बोलो। और ये मेरे मतलब ये ना कैमरा के सामने ऐसा करते हैं। और मैं बता दूं ये पहले ब्लॉगिंग भी करते थे, पहले ब्लॉगिंग करते थे बट किसी कारणवश भी बीच में छोड़ दिए। और अभी कैमरा के सामने इतना ज़्यादा पता नहीं, अपना फेस रिवील करना ही नहीं चाहते, सीक्रेट रखना चाहते। तो खाना वाना तो मेरा बन चुका है, चटनी चावल सिर्फ बनाई है उस टाइम, साग भी सुबह का और सब्जी भी सुबह का। उधर मम्मी खा रहे हैं और पापा से बात कर रहे हैं। इधर मेरे एचबी महोदय उधर कबड्डी देख रहे हैं, फेवरेट गेम। तो चलिए पहले खाना खाते हैं।